बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश चौधरी, बेटियों के हवाले से पार्ट 3 के साथ। इसमें हम बात 16 से 24 साल तक की उम्र के बारे में करेंगे। 16 से 24 साल की एज में बेटी बालिग हो जाती है, स्कूल ख़त्म हो जाता है, कॉलेज शुरू हो जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है उसका। ये 16 और 24 साल की उम्र में उसके तमाम कैरियर का दारोमदार होता है, उसके कैरियर ने बनना होता है। ये बहुत ही 16 से 24 साल ये बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड है बेटी की ज़िंदगी में। इसमें क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, हम इसके ऊपर बात करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमें अपनी बेटी को सिखाना है वो ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये 16 से 24 साल का पीरियड बहुत ही खूबसूरत पीरियड है। इसमें ज़िंदगी के बेशुमार मोड़ आते हैं, लिंक्स बढ़ते हैं। आपने अपनी बेटी के अंदर बेशुमार एतमाद डाल देना है ताकि वो हर मोड़ का मुकाबला कर सके और अपनी ज़िंदगी के ऊंच नीच के साथ चल सके। नंबर 2 पे आता है अपनी तरबियत पर भरोसा। इस उम्र में कई ऐसे मौके आते हैं कि माएँ अपनी बच्चियों को भेजना पसंद नहीं करती। मसलन कॉलेज में नाइट फंक्शन आ जाते हैं, सहेलियों की सालगिरह आ जाती है, तो अगर वो रोकेंगी तो बेटी को भी बुरा लगेगा और उसकी फ्रेंड्स को भी बुरा लगेगा, जिसकी वजह से फिर वही सहेलियाँ आपकी बेटी में और आप में फिर गलतफहमियाँ डाल देती हैं, जिससे आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आते हैं। तो इसका बेहतरीन हल यही है जो मैंने पार्ट 2 में बताया था कि अपनी अ, बेटी की फ्रेंड्स की फैमिलीज़ के साथ अपना ताल्लुक़ रखें और आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी कहाँ जा रही है, किस माहौल में है, और आप अपने ऊपर भी, अपनी तरबियत पर भी और अपनी बेटी पर भी, दोनों पर आपको भरोसा होगा तो फिर कभी कोई ऐसा मसला ही नहीं होगा। नंबर 3 में अपनी बेटी को मज़बूत बनाएँ, ताकतवर बनाएँ। कोई भी इंसान कमज़ोर बंदे को पसंद नहीं करता। कोशिश करें कि उसका अव्वल तो उसकी आँख से कभी कोई आँसू ना गिरे, और अगर गिरे भी तो माँ के सामने या उसके सामने जो 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। नंबर 4, खुद फैसला करने का मौका दें। इसमें ये चीज़ माँ को समझना चाहिए कि बच्ची बड़ी हो गई है, कॉलेज स्टूडेंट है, और वो इस एज में मैच्योरिटी भी आ जाती है। कॉलेज में ग्रुप स्टडी होता है, असाइनमेंट होती हैं, और स्टूडेंट ये चाहते हैं, क्लास फेलो ये चाहते हैं कि वो ग्रुप स्टडी करें, एक दूसरे को बताएं। हम लोगों का ज़माना और था, अब बच्चियों का ज़माना और है, हमें इसके साथ चलना है। और कभी ऐसा होता है कि आपने अगर कहीं जाना है और बच्ची को वहाँ जाना अपना टाइम वेस्ट लगता है और आपका जाना ज़रूरी है, तो उसको मौका दें कि वो अपनी मर्ज़ी कर सके। वो नहीं जाना चाहती तो आप उस पे एतमाद करें और अपनी तरबियत पे भरोसा करें। नंबर 5 पे आता है कि बेटी की बेस्ट फ्रेंड बनें। इस उम्र में बच्चियों को, कुछ लड़की हो लड़का हो, इस उम्र में सहेलियों की ज़रूरत होती है, जिससे वो हर तरह की बात करें। तो बेस्ट यही है कि आप उसकी बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड बने। हर बात कोशिश करें कि उसकी सुने, और जब वो आपको बातें बता रही हो तो आप उन बातों का मज़े में, जैसे उसकी सहेली एंजॉय करे उस एज में आके, तो उसमें आप ये नहीं आप रखेंगी कि माँ के सामने उसका एहतराम, उसकी इज़्ज़त, और ऐसी कैसी बातें हो सकती हैं।
कई तरह की मस्तियों वाली बातें होती हैं, तो आपको उसकी फ्रेंड बन के ये सारी बातें सुननी है। अदरवाइज़ फिर उसको ज़रूरत होगी कि अपनी कोई बेस्ट फ्रेंड बनाए जिससे वो बात करे। और माँ एक ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चे की खूबियाँ, ख़ामियाँ सब छुपा के रखती है। तो इसलिए इस उम्र में उसकी बेस्ट फ्रेंड बनने का रोल अदा करें। नंबर 6 पे आता है कि इनकार करने की हिम्मत और इनकार सहने का हौसला, ये 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैंने बहुत अच्छी तरबियत अपनी बेटी की थी अपने हिसाब से। तो अब उसने जब मुझे बताया कि मम्मा जी, आपने मुझे किसी को ना करने का सिखाया ही नहीं, मुझसे ना ही नहीं होती है। मैं मैं अपने लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी कर रही होती हूँ, मेरी फ्रेंड्स जा रही होती हैं और वो मुझे भी अपने साथ शामिल करना चाहती हैं। मेरे से ना ही नहीं होती है और मेरी इतनी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट होती है। कई बच्ची ऐसी हैं जो अपनी फ्रेंड्स को किसी भी हवाले से कोई बात कह दे तो उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो बेचारी उनको इनकार कर सकें। और कई ऐसी हैं कि घर में ही हम लोग जब अपनी बेटियों को हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ उनके लिए उनको सहूलियात देते हैं, तो इनको कोई किसी भी बात पर आगे जाकर प्रैक्टिकल लाइफ में जब इनकार मिलता है, तो वो उसको कबूल ही नहीं कर पाते। तो ये ज़िंदगी में बहुत डेंजरस चीज़ है। उनको पता होना चाहिए कि जब कभी इनकार होता है तो इनकार ज़िंदगी में इनकार भी हो सकता है, ठीक है? तो इस वजह से कभी-कभार कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों की हर ख़्वाहिश को ना माना जाए। उन्हें किसी बात पर इनकार भी किया जाए, उन्हें पता हो इनकार क्या होता है, दिल टूटना क्या होता है, क्योंकि हम हमारे तो पास है ना, हमें तो पता है ना, हम तो उसे दोबारा फिर मना सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसको जब पता ही नहीं है दिल टूटना क्या होता है, इनकार क्या होता है, तो आगे जाके उसके लिए बहुत मसला बन सकता है। उसके बाद हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है हदायत की किताब हमारा कुरान पाक। अपनी बेटी को जहाँ आप अच्छी एजुकेशन, अच्छी तरबियत दे रहे हैं, वहाँ पर आपने उसके अंदर ये चीज़ घोल के उस पे ला देनी है कि हमारी जो ज़िंदगी की हदायत है ना, वो हमारी कुरान पाक में है। और नाज़रीन आप यकीन करें, पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब से उसको बेशक थोड़ा-थोड़ा सा उसको पढ़ें, उसको समझें और उसमें इतनी सारी आगे चलने की चीज़ें हैं, पूरी की पूरी इसमें जो है ना हमारे हमारे अल्लाह ताला ने हमें पूरी हदायत कैसे हम लोगों ने आगे हर चीज़ इसके अंदर है। इसमें कहने का मकसद ये है, तो बेटी को इसके अंदर दिलचस्पी और उसको बताएँ कि हमारी पूरी जो ज़िंदगी का जो हदायत है वो इस किताब में है और हमें कुरान पाक को पढ़ना है, ना सिर्फ़ पढ़ना है, उसको समझना है और उस पे अमल भी करना है। हम लोगों से अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं कि बस जैसे रमज़ान शरीफ आता है, तो बचपन में तो हम लोगों की शर्तें लगी हुई थी, तुमने कितने कुरान पढ़े? मैंने तो इतना सिपारा ख़त्म कर दिया, तुमने कितने सिपारे ख़त्म कर, मतलब लगे हुए हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं पता। उसके अंदर क्या है? कुछ नहीं, बस अरबिक को पढ़ते जा रहे हैं। तो कोशिश करनी है बेशक थोड़ा पढ़ लें, जितना भी पढ़ें हमें उसकी समझ आनी चाहिए। तो ये हमारी माँओं को भी चाहिए।
مجھے پتہ ہے بہت ساری مائیں ہماری ایسی ہیں جو صرف بس عربی ہی پڑھتی ہیں، تو وہ آج سے کوشش کریں کہ بے شک ایک ایک لائن ہی ہو عربی کے ساتھ ساتھ وہ دیکھیں تو صحیح نا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں کیا میسج بھیجا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ بیٹیوں کے ساتھ ہماری مائیں بھی اس کے اوپر عمل کریں گی اور ہمارے قرآن پاک ہدایت والی بک کو ضرور پڑھیں گے۔ پھر ہمارا جو اگلا ہے پوائنٹ وہ ہے بیٹی فیملی کی ایک نمائندہ ہوتی ہے۔ جیسے ہم باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو ہمارا لباس، ہمارا کلچر ہمیں یہ شو کرتا ہے کہ یہ پاکستان سے ہے۔ PIA میں جو ہماری ایئر ہوسٹس ہیں اس سے باہر کے بیرون ملک میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کی سے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری بیٹی ہماری فیملی کی، دنیا کی ایک نمائندہ ہوتی ہے کہ یہ فلاں خاندان سے ہے، تو اس کا پہناوا، اس کا انداز ایسے ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کی خاندان کی ایک پہچان ہو اور لوگوں کو، خاندان والوں کو فخر ہو اپنی بیٹی پر اور اپنے خاندان پہ۔ تو نہ کہ ایسا پہناوا ہو کہ بس یہ کہہ دیں کہ بس بچی کو پڑھاؤ تو دیا ہے لیکن تربیت نہیں دی، کہ وہ خوبصورت بھی لگیں اور وہ ڈھکی ہوئی بھی ہوں اور سب کو اچھی بھی لگے ہیں، اور ہر بندہ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ کچھ پوائنٹ تھے ہمارے اپنی بیٹیوں کے حوالے سے۔ یہ تو تھوڑے سے خاص پوائنٹ تھے، باقی مائیں میرے سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں، انہیں اور بھی جو اس سے زیادہ کوئی سمجھ آتی ہے وہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنی بیٹیوں کو بھی بتائیں، کیونکہ اب وہ اپنے 24 سال میں اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی، وہ اپنا کیریئر بنا چکی ہوگی، اور اس کے بعد ماں باپ اس کی ظاہر ہے اس کے کیریئر کے حساب سے، اس کی قابلیت کے حساب سے ظاہر ہے پھر ماں باپ اس کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں، رشتے آتے ہیں، پھر وہ انہی ماں باپ کو چھوڑ کے پھر وہ آگے اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ ماں کہ میری تمام بہنیں اپنی بیٹیوں کو یہ سارے پوائنٹ بتائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بیٹیاں بہت نیک اور بہت اچھی نکلیں گی۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔